राम राम दोस्तों। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़रा सा टहल के आओ तो फिर लगता है बड़ा बुरा हाल है। तो आज चर्चा करते हैं एक उस घटना की जो इधर में हमने तो कई बार देखी है। अब कब घटित हुई है एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इधर की ही है कि एक 15 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए रोज़ अपनी माँ को नींद की गोली देती थी। और जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तब डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपने कोई नशीला पदार्थ खाया है। तो उसने कहा हम तो कुछ ऐसा नशा नहीं करते हैं। फिर और टेस्टिंग वगैरह हुई तो बोले आपको नींद की गोली की ओवरडोज पड़ी है। उसने कहा हम तो नींद की गोली लेते ही नहीं, हमने तो देखा भी नहीं कभी। तो जब पुलिस तक मामला पहुंचा तो पता चला कि लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए नींद की गोली देती थी। और जब तलाशी वगैरह हुई कमरे की, बहुत पूछताछ की गई, उसके पास से पॉइज़न तक मिला। और मतलब वो पहले तो पॉइज़न देने की प्लानिंग थी दोनों बच्चों की मिलके। बच्चे कहने में ख़राब लगता है, लेकिन बाद में लड़की का मन बदल गया, उसने नींद की गोली देना शुरू किया रोज़। सोचिए कितना शातिर दिमाग रहा होगा। खाली अकेले लड़की का नहीं, उस लड़के का भी, उसी ने उसको बहकाया होगा। उम्र भी है ऐसी कि अपनी अकल कच्ची होती है, और अपोजिट की तरफ जब अट्रैक्शन हो जाता है तो फिर सही गलत कुछ पता नहीं चलता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जड़ में गलती कहाँ है, किसकी है। सबसे पहले तो एक बात ये करेंगे कि जब हम जीपीएस लगाकर किसी रास्ते पर जाते हैं, आगे जाके पता चलता है कि गूगल ने हमको गलत बताया, हम वापस लौट के आते हैं। या बिना जीपीएस के भी गए, थोड़ा आगे जा कर के लगता है कि नहीं हम गलत मुड़ गए, तो फिर हम वापस आते हैं। तो इस रास्ते पर, ज़िंदगी के रास्ते पर अगर हम गलत चल रहे हैं तो हम वापस क्यों नहीं आते? हम अगर कुछ गुस्से में बोल दें तो माफ़ करिएगा, क्योंकि बच्चों का अच्छा बुरा निकलना भाग्य होता है, लेकिन काफ़ी कुछ पेरेंट्स के हाथ में होता है। जब खबर देखो तो कुछ न कुछ भटके हुए बच्चे ही दिखाई देते हैं। कभी कॉमेडी के नाम पर गंदगी फैल रही है, कभी बॉयफ्रेंड के नाम पर, कभी गर्लफ्रेंड के नाम पर, कभी ड्रग्स के नाम पर। ये कोई ज़िंदगी है? कहाँ हमारे सनातन धर्म, हमारे भारत की संस्कृति इतनी महान, इतनी पवित्र भूमि के ऊपर आजकल वो हो रहा है जो कि कभी पाश्चात्य देशों में दिखाई देता था, और वहाँ के लोग ये धर्म अपना रहे हैं, ये संस्कृति अपना रहे हैं। अब कि महाकुंभ में कितनी दूर दूर से लोग आए थे, उन्होंने सनातन धर्म अपनाया भी, बिना अपनाए भी उन्होंने पूरा सत्संग वगैरह सब अटेंड किया। तो वो अपनी रास्ते से वापस आ रहे हैं और हमारे वाले भटकते जा रहे हैं। तो इसमें खाली बच्चों की गलती नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई होगी? उन बच्चों से पहले वाली पीढ़ी से हुई होगी, पेरेंट्स से हुई होगी। मतलब इतनी आधुनिकता। पढ़ाई लिखाई होती बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, न कि सिर्फ कमाने के लिए। जिसको ज़रूरत नहीं वो भी कमाने की होड़ में भागे जा रहा है। घर में बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं है, लेकिन माता पिता दोनों निकल गए कमाने। पैसे से क्या कमा लिया ये बच्चे, जो कि आपको नशे की गोली दे रहे हैं, आपको जहर देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या कमाया? कमाया या गवाया? गहराई से सोचिए, अभी भी समय है, जाग जाओ। ज्वाइंट फैमिलीज ख़त्म हो गई है, लोग अकेले रहना चाहते हैं। शादी के बाद लड़कियां तुरंत अकेले रहना चाहेंगी, नहीं तो तुरंत डिवोर्स हो जाएगा। कुछ लड़कियां तो प्लानिंग करके शादी करती हैं, डिवोर्स ले लेती, फिर की एलिमनी मिलेगी। अरे यार, पैसे से क्या कर लोगे? कितना कमाना है? जितना कमाते जाती हैं लड़कियां उतने कपड़े कम करती जाती हैं। खर्चा काहे का है? खाली ड्रग्स पे। अभी भी जाग जाओ और बच्चों की देखभाल करो। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलो। बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए। मोबाइल की बहुत ज़रूरत है कि बच्चे अकेले जा रहे हैं तो उनको छोटा मोबाइल दीजिए, नेट वाला मत दीजिए। बात करिए उनसे, कनेक्शन बना के रखिए। ज्वाइंट फैमिली की ज़रूरत है इस समय।
एक से ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है, आपके बच्चे असुरक्षित हैं, एक एक बच्चे हो रहे हैं या तो नहीं हो रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आपके बच्चे, जिन बच्चों के लिए आप सोचते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, तो एक बच्चा करो, अच्छे से पालेंगे, लेकिन वही बच्चा आपका असुरक्षित है। आज समाज का माहौल धर्म के नाम पर भी बिगड़ता चला जा रहा है। लोग लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके टुकड़े कर देते हैं, लड़कों को फंसाते हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कैसे कैसे केस सामने आ रहे हैं, इतना गंदा लगता है देख करके, तकलीफ़ होती है कि माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर जाएं, लेकिन क्या माता पिता सही रास्ते पर चल रहे हैं कि सिर्फ पैसे के लिए आप अपने बच्चों को अकेले छोड़ रहे हैं? वो किस दोस्ती में पढ़ रहे हैं, किस संगत में पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता है। लड़के लड़कियां कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। फ़र्क न रहे तो शारीरिक ताकत बढ़ाइए लड़कियों की, लड़कियों को जूडो कराटे सिखाइए, उनको झांसी की रानी बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए सब, लेकिन धर्म का ज्ञान दीजिए, कर्म का ज्ञान दीजिए, जिससे कि उनको अच्छे कर्म के बारे में पता हो, अपने धर्म के बारे में पता हो, अपनी सुरक्षा के बारे में पता हो। लिमिट लड़के की भी होती, लड़की की भी होती, खाली लड़कियों की नहीं होती। लड़कों को सिखाइए कि लड़कियों की इज्जत करना सीखें, उनके घर में भी बहनें हैं, उनकी बहनों के संग कोई गलत करेगा तो कैसा लगेगा? अभी वाराणसी का केस कितना गंदा हुआ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो कमी होगी। संग साथ का ध्यान क्यों नहीं रखा? उसमें हर धर्म के लड़के हैं, कहीं भी चले गए, जब हर समय निकलती होगी घर से बाहर तब तो, या तो सेल्फ डिफेंस के लिए इतना ज़्यादा सीखा होता कि इतने लड़कों का सामना कर सकती होती। तो सज़ा के पात्र तो सब हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी गलती है, लेकिन जब जागो तब सवेरा, लेकिन जितनी जल्दी जागो उतना अच्छा और चमकीला सवेरा मिलेगा। रास्ते से भटक गए हो तो वापस आओ, और माता पिता को पहले वापस आने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को संभालने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गलत समय हो गया है। कितना पैसा कमा लोगे? अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर का भी कुछ ध्यान रखिए कि एक सीसीटीवी कैमरा ऐसा है जो आपको हर वक्त देख रहा है। क्या किया है आपने? अच्छी बातें कोई सुनना नहीं चाहता, सुन लेता है तो समझना नहीं चाहता है, समझ लेता है तो 2-3 मिनट के लिए। कितने मिनट का मोटिवेशन होता है? बहुत गलत बात है। यह बात हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, सारे बच्चों से कहते हैं। अब सभी हम लोग के बच्चे हैं, क्योंकि समाज बहुत गंदी राह पर जा रहा है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, भटक गए हैं तो वापस आइए, अपने बच्चों को संभालिए, अपने लिए संभालिए, अपने बच्चों के लिए संभालिए। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में संस्कार और संस्कृति है, वो दीजिए बच्चों को, अपना वक्त दीजिए बच्चों को। हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए हो लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ देखिए, समझिए और सोचिए, और जल्द से जल्द वापस आइए। सबकी वापसी बहुत ज़रूरी है।